अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजा रोक दिए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बैन कर दिए। अब ऐसे ट्रंप को हमने ऐसा वश में कर दिया और भारत ये चीज मिस कर गया। भारत ने ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया। देखो, हमने क्रेडिट दिया तो हम जाके लंच खा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें जो पाकिस्तान में इस टाइम पे अपने फेवर में बताई गई। हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, या हमारी जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर है। मैं समझ रहा हूँ इसमें देयर इज समथिंग विच इज बीइंग मिसअंडरस्टूड एट द मोमेंट, और दैट इज रिगार्डिंग द वीजाज। एक तो ये चीज है कि ये वीजाज जो हैं दे आर बीइंग, वो जिसे कहते हैं ना, दे आर नॉट बीइंग ऑफर्ड ओनली रिगार्डिंग इमिग्रेशन के जो वीजाज है, इमिग्रेशन के जो वीजाज। एक तो इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए। इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए। अब फॉर एग्जांपल ये जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया इनडेफिनेट पॉज ऑन इमिग्रेंट वीजा, इट मींस ग्रीन कार्ड्स। जरा सुनिएगा इसको। इसका मतलब क्या होता है ग्रीन कार्ड? इसका मतलब होता है फैमिली एम्प्लॉयमेंट बेस्ड परमानेंट रेजिडेंसी। जो है ये हैं 75 मुल्कों के साथ हमें उन्होंने क्लब कर दिया। ठीक है, दिस इज नॉट अ फुल वीजा फ्रीज फॉर द टूरिस्ट B1 B2 स्टूडेंट F1 वीजास जो मिलते हैं, बिजनेस हैं, नॉन इमिग्रेंट वीजा जो हैं वो वैसे के वैसे ही रूटीन में चल रहे हैं। ये वो वीजास हैं जो वहाँ पे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि ये लोग हमारे सिस्टम का फायदा उठाते हैं, हमारे पैसे। ये बेसिकली जो स्टोरी है ना, वो जो ऐलान उमर है, ये ज़रा उस हिसाब से थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। बेसिकली आई थिंक अगले दिन अमेरिकन कांग्रेस के अंदर भी कोई इस तरह की चीज़ थी जिसमें ये बात आई कि हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। जो बात की गई थी वो ये थी कि जो मिनेसोटा है जहाँ पे बहुत सारी देर सोमाली अमेरिकन हैं, वहाँ पे वो जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं अमेरिका का। किस तरह? पहली बात, जो टैक्स पेयर का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि अमेरिकन मनी बीइंग स्पेंट ऑन सोमालीज। फूड स्टैम्प, जो लोग अमेरिका में हैं उनको थोड़ा पता होगा फूड स्टैम्प क्या होता है। कि जी हुकूमत के पास जाएंगे, जी हम भूखे हैं, हमें काम नहीं कर सकते, ये है वो है फलान है ढमकान है, हमें प्लीज़ फॉर गॉड सेक दे दें। हुकूमत कहती है अच्छा चलो ये तुम गरीब हो, ये तुम्हें $1000-1200 हम साल महीने का दे देते हैं, और जाके फलानी दुकान से फलाने इलाके से। आई थिंक दिस, यही मुझे मतलब इसका पता है, बाकी आई डोंट नो मच ऑन दिस, लेकिन ये मुझे आई हर्ड इट लॉन्ग टाइम अगो। तो ये चीज़ जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है हम इनको ये दे देते हैं, एंड दिस दिस हैज़ अ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ जो है वो वहाँ पे आती है। वो कहते हैं यार ये सारे आके बेनिफिट लेते हैं हमारा, ठीक है जी, तो हमें वो जो ये बेनिफिट नहीं देना चाहिए इनको, और ये क्यों हमारा बेनिफिट लें? अच्छा, उनकी बात में भी थोड़ा वजन है। मैं नहीं ज़ाती तौर पे समझता कि उनकी बात में वजन नहीं है। अब आपको पता है ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, ट्रम्प ने आइस को जो कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना दे हैव अ मीनिंग। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा समझना होना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं ना उनकी भी उनके भी मसले मसाइल जेन्युइन है। कि आप वहाँ पे जाते हैं, आप उनके जाके सिस्टम पे बोझ बन जाते हैं, आप उनको चीट करते हैं। वो सही कह रहे हैं, बात तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन हमें आदत है, वो कह रहे हैं यार इनको आदत है ये सारे फ्री में आके यहाँ बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज को भी थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, इस चीज को भी थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि यार ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर कि आप वहां पे जाके उस मुल्क के मेहमान बन गए, क्यों हुए मेहमान बन गए? आप उनके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं? आपको उन्होंने वीजा दिया विजिट का, आप जाएं। हाँ, इसमें ये जरूर प्रॉब्लम है कि वो लोग जो फैमिलीज हैं, मिसाल के तौर पर, मैं आई नो समवन पाकिस्तानी गर्ल हु मैरिड टू अ बॉय इन नॉर्थ कैरोलिना, और वहाँ पे वो जो है जो जिसे कहते हैं ना, उनका वो है
कि भाई उन्होंने कहा यार कि हम नॉर्थ कैरोलिना में हैं और अब लड़की यहाँ से जाएगी अमेरिका, अब उसका वो रुक गया, उसकी शादी हुई है नहीं नहीं। सो इट मीन्स कि फैमिली रीयूनियन इज अ प्रॉब्लम, फैमिली रीयूनियन इज ए प्रॉब्लम। तो इसको थोड़ा सा देखना होगा, ये एक तकलीफ दे चीज होती है, बिकॉज व्हेन फैमिलीज कांट मीट, व्हेन फैमिलीज कांट मतलब हो नहीं सकती वो, तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी आपको नजर आती है, ठीक है ना, कि ये किस तरह कैसे क्या करना है। लेकिन सवाल फिर वही आता है, ठीक है, कि वो अपना सिस्टम बचाना चाहते हैं, दे वांट टू सेव देयर सिस्टम एंड दे हैव एवरी राइट टू डू दिस। इसमें ये थोड़ी होगा कि जी वो उनको अपने सिस्टम बचाने का हक नहीं, क्यों नहीं है हक उनको, उनको अपना सिस्टम बचाने का क्यों हक नहीं है। मैं तो अगर इस चीज को देखूं तो आई मस्ट नो दिस, कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे लोग आए हैं, इन्होंने अफ्रीका से सोमालिया से एक बड़ी तादाद में लोग आए और आके इन्होंने हमें चीट किया और इन्होंने हमारे मतलब वो तो ये साथ तक कहते हैं कि बहन भाइयों ने भी शादियां कर ली, ठीक है, उन्होंने भी शादियां कर ली। अच्छा ये चीज जो है, ये फैक्टर जो है वो इट हैज ए उसकी तकलीफ दे चीज होती है कि आप उनके सिस्टम को मिसयूज करते हैं। वो फिर थोड़े से आपको पता है गवर्नमेंट है, फिर वो राइट विंग है, कंजर्वेटिव है, फिर वो ट्रम्प है, उसने वो जो कहा है चीजें सारी की सारी वो कहता है कि मैंने करनी है, मैंने ये करनी है। तो ये एक चीज जो है वो हमारे सामने आती है। बहरहाल सो हमारे बारे में कहा जा रहा है जी आप तो इतने अच्छे दोस्त हैं, आप तो ट्रम्प के बडी हैं, आप तो ट्रम्प का ये हैं। ओ भाई हम ट्रम्प के बडी हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर पाकिस्तानियों ने उसको मिसयूज किया हुआ, अगर पाकिस्तानियों ने उसके सिस्टम को मिसयूज किया हुआ है तो क्या बड़ी हम जो है ना वो सानू सिर ते बाल है बड़ी को। उसने तो कनाडा को उतार के पीछे फेंका है, जो उसके बहुत करीबी ताल्लुक वाले हैं। मुझे आप यही बता दें कनाडा को कितना करीब है। मुझे बहुत सारे पता लोगों ने बताया कि जर्मनी के जो लोग हैं वो जाना चाहते थे, जर्मन्स को उन्होंने वो कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा यार ये क्या तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। जर्मनी को भी उन्होंने वो किया है सारा, जर्मन जो लोग हैं उसको भी उन्होंने नहीं घुसने दिया जिनको वो समझते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी समझ आती है। तो इस पे रादर देन सेइंग कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है, वो कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हो गई है, ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हो गई है। और ये इस चीज को थोड़ा स्टडी होना चाहिए एंड स्टडी करना चाहिए कि जो उनके साथ वो कहते हैं जी जो ज्यादती हुई है कि उनके सिस्टम के साथ प्ले किया गया, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ इसमें देयर इज नथिंग बिग विच इज ऑन द कार्ड्स। ये रूटीन की चीज़ें होती हैं। ये वो जैसे कहेंगे ना, ये कोई वो नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं कि ये एक बड़ी कोई क़यामत आ गई है। कोई क़यामत नहीं आई। वो समझते हैं कि हमें ये करना चाहिए, तो हमें ये ठीक है। अमेरिकन लीडरशिप जो है उन्होंने ये फैसला किया है फॉर दिस बिकॉज दे गॉट अ मैंडेट। उनको भी तो मैंडेट मिला कि नहीं मिला, उनके मैंडेट का क्या करना है। सवाल तो बनता है ना कि भाई उनको जो मैंडेट मिला उस मैंडेट का क्या करना है। एक सवाल है ना कि भाई मुझे मैंडेट मिला है, अच्छा मैंडेट मिला है तो क्या करें अब आपके मैंडेट का, अगर वो अपना एजेंडा ही इंप्लीमेंट नहीं करा सकता तो, अगर वो अपना एजेंडा इंप्लीमेंट नहीं करा सकते तो फिर क्या करेंगे वो। दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज ए क्वेश्चन कि क्या करें वो अपने एजेंडे का अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सकते। तो मैं तो इसको इस लेंस से देख रहा हूँ कि ये एक बड़ी एक चीज़ है एंड वट एवर दे आर डूइंग इट राइट। वो सही कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। अपने लोगों को
अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी कंट्री को महफूज करने के लिए, बिकॉज ये उनको फायदा जाता है इस चीज का। तो पाकिस्तानियों स्वाद आ गया होगा लगता है, हाँ? बहुत उछल उछल कर बातें करने लगे थे, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हमारा उठना बैठना हो रहा है, हाँ? अब तो हम अमेरिका के बहुत नजदीक जा चुके हैं। पूरी की पूरी कौम बस इसी चीज को कहने में लग रही थी कि भाई हम अमेरिका के बहुत करीब आ गए हैं, भारत दूर हो गया है। ये कमर चीमा साहब है, कमर चीमा भी हो गया। उधर साजिद तरा जो टकला है आता था, बड़ी लंबी लंबी फेंकता था, लंबी लंबी बातें होती थी, हाँ? ट्रम्प के साथ में उठना बैठना है, ये है, हमें तो दूसरा मोदी मिल गया है आसिम मुनीर के रूप में। क्या हुआ भाई, दोबारा वीजा बैन हो गया और आज भी तुम रो रहे हो, और आज भी तुम रो रहे हो कि भारत का नाम उसमें क्यों नहीं है। हर चीज में भारत भारत भारत, अबे पागल हो जाओगे, इतना इंडिया इंडिया मत क्या करो। ये मत भूलो, तुम्हारे में और इंडिया में जमीन आसमान का अंतर है। तुम लोगों को लगता है कि उसके साथ में लंच करने से तुम्हारा औहदा ऊपर हो गया, तो घंटा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी कमर चीमा रो रहा है ना, कमर चीमा इसलिए रो रहा है क्योंकि बोल ही नहीं सकता, कुछ बोल ही नहीं सकता, इसलिए अपने आप को समझा रहा है कि भाई हर कोई जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो अपने देश का सोचता है। अगर ट्रंप इस बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है क्या निकलिए? कुछ नहीं है, बस भारत के साथ कंपेयर करना है जी। औकात नहीं है तुम्हारी भारत के साथ कंपेयर करने की, लेकिन पता नहीं तुम लोग क्यों करते रहते हो यार।